नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे पुणे के आज तक के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यानी पुणे रिंग रोड के बारे में। क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रैफिक को कम करेगा या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गेम है रियल एस्टेट का? क्या आपको इन इलाकों में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, आज हम जानेंगे पूरे विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत में इस पुणे रिंग रोड में आए हुए बहुत बड़े बदलाव की भी मैं आपसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि एक बहुत बड़ा बदलाव पुणे रिंग रोड के रूट में हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। एक प्रोजेक्ट जिसे महाराष्ट्र राज्य विकास महामंडल यानी MSRDC बना रहा है। इसका उद्देश्य है पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के बाहर एक ऐसा बाईपास तैयार किया जाए जिसके कारण पुणे में आने वाली बाहर की हेवी ट्रैफिक को कम किया जा सके और बाहर से उसे डाइवर्ट किया जा सके। इस रिंग रोड की लंबाई लगभग 173 किलोमीटर होगी और यह चारों दिशाओं यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को जोड़ती है। इसमें 8 लेन, 4 टनल्स और 17 इंटरचेंजेस पॉइंट होंगे और कई सारे फ्लाईओवर्स होंगे। यह रिंग रोड कई गांवों और विकसित हो रहे इलाके से गुजरेगी, जैसे कि पश्चिम में बाउधन, पिरंगुट, उत्तर में चांदनी चौक, मोशी, चाकन और पूर्व में लोहगांव, वाघोली और कोलवाड़ी। दक्षिण में केसनन, उरळी कांचन, फुरसुंगी, कात्रज बाईपास यानी जो इलाके पहले से ही पुणे के बहुत बाहर माने जाते थे, अब वह पुणे के सेंटर बनने वाले हैं। इसका रियल एस्टेट पर क्या असर होगा? लैंड वैल्यू में बढ़ोतरी। जिन इलाकों में से रिंग रोड गुजरेगी वहाँ की जमीन की कीमतें बढ़ने लगी है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, ये दाम तेजी से बढ़ेंगे। नए नए टाउनशिप प्रोजेक्ट्स। कई बिल्डर्स पहले ही रिंग रोड के आसपास की जमीन खरीद चुके हैं। भविष्य में यहाँ कई टाउनशिप और गेटेड कम्युनिटी, लॉजिस्टिक पार्क और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स दिखने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रिंग रोड सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक पूरी इकोनॉमी के साथ लेकर जाएगी। रोड के साथ बिजली, पानी, सीवरेज, इंटरनेट जैसी सुविधा भी विकसित होंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग का नया सेंटर। जो लोग पुणे के मुख्य शहर में घर खरीद नहीं सकते, वो रिंग रोड के कारण पुणे के बाहर के एरिया में अफोर्डेबल हाउसिंग का प्लान अचीव कर सकते हैं। वो अपना खुद का घर बना सकते हैं। MSRDC ने प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में बांटा है। भूमि अधिग्रहण पहले ही शुरू हो चुका है। 2025 के अंत तक कई हिस्सों में काम शुरू होने की संभावना है। पूरी रिंग रोड का निर्माण 2027-28 तक पूरा होने की उम्मीद है। दोस्तों, अगर आप एक निवेशक हो या खुद के लिए घर खरीदने की सोच रहे हो या इन्वेस्टमेंट पर्पज कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो रिंग रोड के आसपास के इलाकों में 2025 से पहले निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, बशर्ते आप कुछ चीजों का ध्यान रखें। जैसे कि जिस किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, उस प्रोजेक्ट की सही जानकारी लो, लीगल क्लियर लैंड हो तभी निवेश करो। फ्यूचर मास्टर प्लान यानी आने वाला डेवलपमेंट प्लान, जैसे कि आने वाली मेट्रो कनेक्टिविटी, आने वाले CMC के डेवलपमेंट प्लान्स जैसे कि इंडस्ट्रियल जोन, IT पार्क आदि चीजों की आप जानकारी लो, तभी उसके बाद इन्वेस्ट करो। कुछ रिस्क भी है, जैसे कि अवैध प्लॉटिंग को चेक किया जाए। हमने एक डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे बनाया था कि आप अवैध प्लॉटिंग से कैसे बच सकते हो, जो पुणे और PCMC एरिया में फैला पड़ा है। तो दोस्तों, बिना NL लैंड या अवैध प्लॉटिंग में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत बड़ी रिस्क साबित हो सकता है। बिल्डर्स द्वारा दिए गए फेक प्रोजेक्ट्स और ओवर प्राइसिंग से बचे। ओवर प्राइसिंग वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना आपके लिए फ्यूचर में बहुत बड़ी रिस्क हो सकता है। आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, फ्यूचर में प्रॉपर्टी के प्राइस नहीं बढ़ेंगे, तो आप एक चीज का ध्यान रख सकते हो। इसीलिए निवेश से पहले अच्छी तरह से वेरीफाई जरूर करें। पुणे रिंग रोड में बड़ा बदलाव। दोस्तों, हाल ही में आई न्यूज के चलते पुणे रिंग रोड में के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उसके रूट में बदलाव हुआ है। कासार आंबोली के पास का मार्ग बदल दिया गया है। 800 करोड़ की बचत का अनुमान बताया जा रहा है। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए महाराष्ट्र राज्य विकास सड़क महामंडल MSRDC ने पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट के कासार आंबोली क्षेत्र में रूट का अलाइनमेंट बदल दिया है। ये फैसला वहाँ पहले से मजबूत एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की इमारतों की वजह से लिया गया है। कुछ रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स उस पहले निर्धारित मार्ग में आ रहे थे। नए रूट के चलते सरकार को करीब करीब 800 करोड़ की बचत होने की उम्मीद है। MSRDC ने स्पष्ट किया है कि नया मार्ग रेसिडेंट्स या लोकल नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं पहुंचाएगा। पहले निर्धारित मार्ग में एक बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की इमारतें आ रही थी। MSRDC ने इसलिए निर्णय लिया कि वो रिंग रोड का नया रूट प्रस्तावित करे जो उन इमारतों को
बाईपास करता है। इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य सरकार को औपचारिक प्रस्ताव MSRDC ने भेजा है। मुआवजे को लेकर भी विवाद चल रहा है। प्रभावित फ्लैट मालिकों और रहवासियों ने MSRDC से मुआवजे की मांग की थी। कुछ लोगों ने मार्केट रेट से 4 गुना तक मुआवजा मांगा था। यह मामला फिलहाल कोर्ट में प्रलंबित है। अगर MSRDC सभी मांगों को मान लेता है तो कुल मुआवजा की राशि 800 करोड़ से भी ज्यादा जाती है, जो अधिकारियों के अनुसार वित्तीय रूप से संभव नहीं। मतलब 800 करोड़ का ज्यादा बर्डन जो MSRDC पे पड़ रहा है, उसको मिटिगेट व उसको नेग्लेक्ट करने के लिए MSRDC ने नया रूट का अलाइनमेंट का प्रस्ताव रखा है। MSRDC ने कोर्ट में कहा है कि सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रिंग रोड के पुराने अलाइन में आता है और इतनी बड़ी रकम और इतनी बड़ी अमाउंट देना उचित नहीं होगा। इसीलिए एजेंसी को रूट बदलने का निर्णय लेना पड़ा और एक नया रूट उस बिल्डिंग या उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बगल से निकलेगा, जिससे पूरी विवादित स्ट्रक्चर बच जाएगा। और यह जानकारी MSRDC ने कोर्ट में औपचारिक रूप से दी है। अभी निष्कर्ष दोस्तों, अब उम्मीद है कि इस नए बदलाव से रिंग रोड का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके जो राय है वो कमेंट में हमें बताएं। और दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।